पूज्यपाद स्वामी ने तो त्रियो वक्तारा कह करके सबको फ्री कर दिया। इसके बावजूद भी यदि वक्ता मान लिया जाए समय और परिस्थिति के अनुसार स्वाध्याय और धर्मोपदेश के रूप में, चलो भाई ठीक है, तो उसमें भी यदि ये सब बातें हैं तो वह सत्य का उद्घाटन सही नहीं कर सकता। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि कोई सिद्धांत का गलत अर्थ निकालता है तो उस समय बिना पूछे ही उसका निराकरण करना चाहिए। यदि कोई सिद्धांत का गलत अर्थ निकालता है, सिद्धांत का यदि कोई गलत अर्थ निकालता है तो उस समय बिना पूछे ही उसका निराकरण करना चाहिए। यदि उस समय हम समंतभद्र आचार्य जैसी गर्जना नहीं करते तो ध्यान रखिए हमारा सम्यक ज्ञान भी दूषण को प्राप्त होगा। यदि उसकी गलत अवधारणा का हम निराकरण नहीं करते हैं, उसके द्वारा की जाने वाली सिद्धांत की गलत प्रस्तुति का निराकरण नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए हमारा भी सम्यक ज्ञान दूषित हो जाएगा। क्योंकि किसी के सिद्धांतों का निराकरण करने का मतलब उसका विरोध नहीं है, बल्कि सच्चाई का प्रतिपादन है, गलत बात का खंडन है। ऐसे समय मौन रह जाना, चुप रह जाना उसका समर्थन माना जाता है। नहीं वो तो उन्होंने कहा लेकिन सुना तो तुमने भी है। उन्होंने कहा तो समाज में भी तो सुना गया है, तो तुम भी तो समाज को सुना रहे हो। आप अपने तरीके से सिद्धांत की सही प्रस्तुति करो। और यदि कोई सिद्धांत के गलत अर्थ निकाल करके बता रहा हो और आप चुप रह जाओ, हमें क्या लेना देना, नहीं। यदि ऐसा सोच करके आप चुप बैठ गए तो मौनम सम्मति लक्षणम माना जाता है। यदि आप उस समय मौन है तो आपकी सम्मति मानी जाएगी। तो क्या आमने सामने विरोध की स्थिति बना लें? आमने सामने विरोध की स्थिति नहीं, आप अपनी व्याख्या में अभिप्राय प्रकट करें। आप अपने व्याख्यान में शास्त्र की सच्चाई को बताएं, सिद्धांतों की सही व्याख्या लोगों को बताएं। ये कर्तव्य बनता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, यदि कोई सिद्धांत का गलत अर्थ निकालता है तो उस समय बिना पूछे ही उसका निराकरण करना चाहिए। यदि उस समय हम समंतभद्र आचार्य जैसी गर्जना नहीं करते तो ध्यान रखिए हमारा सम्यक ज्ञान भी दूषण को प्राप्त होगा। हमारे सिद्धांत में, हमारे सम्यक ज्ञान में भी दोष लगेगा। और क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। आज के श्रोता की स्थिति उस माइक के समान है। अब माइक का उदाहरण आ गया। आज के श्रोता की स्थिति उस माइक के समान है जो सुनता तो सबसे पहले है। ये माइक है ना, सबसे पहले ये सुनता है, बाद में फिर दूर वाले सुनते हैं। तो आज के श्रोता की स्थिति उस माइक के समान है जो सुनता तो सबसे पहले है, किंतु सुने हुए को अपने पास नहीं रखता, पास कर देता है, अपने पास नहीं रखता है, पास कर देता है, तुरंत ही दूसरों तक पहुंचा देता है, तुरंत ही दूसरों तक
एक शब्द भी अपने पास नहीं रखता। इतना बोला गया, इस माइक में से निकल गया। अब यदि लौटाना चाहें, कहीं कोई अटक गया हो, कहीं कोई रह गया हो शब्द, एक भी नहीं मिलेगा। सुनेगा सबसे पहले और सप्लाई कर देगा। पास में कुछ रखना नहीं। अपरिग्रहवादी है, जोड़ के कुछ रखता नहीं। सिद्धांतवादी दिखता है, जो आया गया, आया गया, बैलेंस में कुछ नहीं। जितना आया उतना गया, आया गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो ऐसी श्रोताओं की भी स्थिति होती है कि श्रोता सुनते तो सबसे पहले हैं, पर उसे तुरंत ही माइक की तरह आगे बढ़ा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन जो रखना चाहिए वो तो पकड़ के रखते हैं, वो भूलते नहीं हैं। जमाने भर की बातें याद रहेंगी। खाने पीने से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के, कहने सुनाने से लेकर के, सुनने सुनाने से, लड़ने झगड़ने से लेके, आने जाने से लेकर के, सब बातें याद हैं अभी तक। वो सब याद है जिसकी जरूरत नहीं है, पर जिसकी जरूरत है वह हमारी स्मृति में नहीं है। स्थिति माइक की बना ली। अच्छाइयाँ सुनने के लिए माइक बन गए और बुराइयों को याद रखने के लिए टेप रिकॉर्डर हो गए। क्या? बुराइयों को याद रखने के लिए टेप रिकॉर्डर हो गए और अच्छाइयों को सुन के पास करने के लिए माइक बन गए। ऐसे श्रोताओं का भला होने वाला नहीं। अपनी भी भलाई इसी में है कि ऐसे श्रोताओं को थोड़ा बहुत दे दो और बस विदा करो और अपना काम करो। इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम देता हूँ। समय को देख करके महावीर भगवान की जय। नमो हृंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोशभ्य श्रावणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सूत्र बोधों में स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। स्वाध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। कितने गहन और गंभीर विचार गुरुवर की देशना से प्राप्त हुए हैं। आचार्य श्री बार बार जोर देकर के कह रहे हैं कि वक्ता में प्रामाणिकता होनी चाहिए और श्रोता में भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। वक्ता के बहुत सारे लक्षण शास्त्रों में बतलाए गए हैं। श्रोताओं की भावधारा के बारे में भी बहुत सारी बातें शास्त्रों में सुनिश्चित की गई हैं। अभी का विषय यह है कि गुरुदेव का बोध वाक्य है कि वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रमाणता आती है। इसलिए उपदेश देने वाले का पद महान और प्रामाणिक होना चाहिए। उपदेश देने वाले का पद महान भी हो, प्रामाणिक भी हो। यहाँ पर ये बात और स्पष्ट कही जा रही है कि जिस विषय के बारे में हमें पूर्वापर सही सही ज्ञान नहीं है, कोई भी विषय हो सकता है, शास्त्र के विषय बहुत हैं, सिद्धांतों की व्याख्याएं बहुत हैं, कहा जा रहा है जिस विषय के बारे में हमें पूर्वापर सही सही ज्ञान नहीं है, उस विषय पर हमें नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि विषय की अनभिज्ञता होते हुए भी यदि हम बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि हम बोलते हैं तो प्रवचन करते हैं तो बहुत सारे व्यवधान भी आ सकते हैं, और यदि इसमें कसाय और आ जाए तब तो बहुत सारे अनर्थ भी हो सकते हैं। जानकारी थी नहीं, कुछ का कुछ बतला दिया, किसी जानकार ने कुछ प्रश्न कर दिए, उत्तर सही बराबर नहीं आ पाया तो भड़क भी सकते हैं, क्रोध का भाव भी आ सकता है। ऐसा कहते हैं कि एक तो जानते नहीं, और यदि कोई जानकार कुछ कहे तो मानते नहीं। पहली बात तो जानते नहीं, और यदि जानकार कुछ कहे तो मानते नहीं, और ऊपर से तानते और हैं। तानते का मतलब जोर और देते हैं। जानते नहीं, मानते नहीं और तानते और हैं। दोहा है, आत्मकथा तज क्यों करो, नित विखता निस्सार। आत्मकथा तज क्यों करो, नित विखता निस्सार। पय तज पीते विष भला, पय तज पीते विष भला। क्यों हो निज उद्धार, क्यों हो निज उद्धार। आत्मिक कथा को छोड़कर क्यों प्रतिदिन निस्सार विखताओं को करते हो। सारभूत कथा आत्मा की तो छोड़ दी, और असारभूत निस्सार विखताओं को तुम नित प्रति करने में लगे हो। इसका मतलब तो ये समझ रहा हूं कि पय तज पीते विष भला, पय यानी दूध को छोड़ करके विष पीते भला, भला विष पीते क्यों हो निज उद्धार। फिर जीवन सुखी कैसे होगा। दूध पीना छोड़ रहे हैं और विष पी रहे हैं, उद्धार होने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि सारभूत तत्व आत्मा की कथा है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने भी तो यही बात कही है समय सार में। सुध परिचिदानुभूदा सब काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध की कथाएं तो सभी के लिए संसार में श्रुत हैं, सुनी गई, परिचित हैं, अनुभव में भी आई हुई हैं। लेकिन एकत्व विभक्त आत्म तत्व की वो कथा ना आज तक सुनी है, ना परिचय में आई है, और ना ही उसका अनुभव किया गया है। वह आत्म कथा ही सारभूत है। गुरुदेव कह रहे हैं, बोलना तो सरल है पर हर किसी के प्रश्न का जवाब देना उतना सरल नहीं है। बोलना तो सरल है पर हर किसी के प्रश्न का जवाब देना उतना सरल नहीं है। अतः सोच समझकर, पूर्वा पर विचार कर आगम पर जवाब देने की कोशिश करना। सोच समझकर, पूर्वा पर विचार कर, आगम परक जवाब, आगम परक जवाब आना चाहिए, उसी की कोशिश करना चाहिए।
भले ही जवाब देने में विलंब हो जाए, देर हो जाए, पर जल्दबाजी में कुछ भी बोलकर अनर्थ नहीं करना। कितनी बढ़िया बात है। उत्तर देने में विलंब हो जाए चलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी उत्तर दे दिया, मैं बताता हूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं जल्दी जल्दी में उत्तर दे दिया और उत्तर बराबर सही नहीं रहा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके, पूर्वापर विचार करके ही उत्तर देना चाहिए। आचार्य श्री के स्वभाव को आप सभी ने देखा। आचार्य श्री सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। अपन अपनी बात सारी सुना दें, सुन लेंगे, उत्तर देते वक्त सारांश में उत्तर दे देंगे। और यदि इससे भी काम चल गया कि ठीक है बाद में बता देंगे, तो बात और गई, बाद में बता देंगे। अथवा कई बार गुरुदेव ऐसा भी कह देते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी अनुकूलता। अनुकूलता कह दिया, तब आपके ऊपर है क्या करना क्या नहीं करना। स्वाध्याय आदि के प्रसंगों में, धर्म की चर्चाओं में, विद्वानों के बीच की जाने वाली शास्त्रीय वार्ताओं में अथवा धर्म कथा के प्रसंगों में बोलना तो सरल है, पर उठे गए हर किसी के प्रश्न का जवाब देना उतना सरल नहीं है। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तुकतान से रहित प्रश्न पूछ सकता है, तुमको चिढ़ाने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, तुम्हें गर्म करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, तुम्हारे अंदर की गहराई नापने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न तो किसी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन अपन को भी मजे मजाए होना चाहिए।